हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट्स कमांडो में। आइए, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसा कि आप सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में देखा था कि बैंक निफ्टी में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बैंक निफ्टी में बिल्कुल नए हैं, मतलब जो बैंक निफ्टी को बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक ऑफ बैंक निफ्टी बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक में भी कर सकते हो, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। कैसे? एक होता है निफ्टी और एक होता है बैंक निफ्टी। निफ्टी आपको पता है, निफ्टी 50, उसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और बैंक निफ्टी, इसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे दो पार्ट्स में होती है। आइए चलिए देखते हैं कैसे। बैंक निफ्टी में जैसे कॉल होती है और पुट होती है हमारी। तो कॉल जो होती है आप देखते हैं उसके आगे सी लिखा होता है, और पुट जो होती है हमारी उसके आगे क्या लिखा होता है? पीई। एक्चुअली में कॉल होती क्या है, मान के चलिए आपका बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 21,900। तो कॉल कॉल क्या होती है? मीन्स हमने प्राइस से ऊपर के बारे में हमने क्या बोला, एक कॉल दी। मीन्स हम लोग मानते हैं कि ये प्राइस 22,500 जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग सोचेंगे कि 22,500 जाएगा, मीन्स जो करंट रेट है वो 21,900 है, हम लोग सोचते हैं 22,500 जाएगा और उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉल। क्लियर हुआ? और उसके बाद अगर पुट, पुट मीन्स अगर करंट रेट हमारा 21,900 चल रहा है, हमको लग रहा है मार्केट डाउन आएगी। वो हम कैसे पता करते हैं? वो हम एनालिसिस करते हैं, सारी चीजें मार्केट को देखते हैं, बहुत सारा डाटा होता है, उसको एनालाइज किया जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं या नीचे जाने के। तो पुट क्या होती है? मान के चलो करंट रेट हमारे 21,900 है, उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा कि हम लोग कहते हैं कि भाई हम स्टैंड लेते हैं कि हमारी मार्केट 21,500 तक आ सकती है, तो उसको हम कहेंगे पुट। ये क्लियर हुआ? मींस करंट रेट से अगर हम ऊपर के सोचते हैं कि मार्केट अपसाइड जाएगी, तो वहां हमें कॉल में बेनिफिट होता है, कॉल लेते हैं हम। और अगर हमें 21,500 तक जाएगी, तो वहां हमें पुट में प्रॉफिट होता है, तो हम उसके लिए पुट लेते हैं। तो चलिए, कॉल और पुट आपको समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं जैसे एक्सपायरी। मींस देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, और जो हमारा एनएससी होता है उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका एवरी थर्सडे को, आपने देखा होगा कि थर्सडे को मैं ग्रुप में बोलता रहता हूँ कि आज वीकली एक्सपायरी है, आज मार्केट में फ्लक्चुएशन काफी अच्छा रहेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो आपका वीकली एक्सपायरी भी होता है और मंथली एक्सपायरी भी होता है। और हर थर्सडे को, मींस अगर आप वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, तो हर वीक के थर्सडे को जो प्रीमियम्स होते हैं, मींस प्रीमियम आपको बताऊंगा क्या होता है, पहले आपको बता देता हूँ। जो प्रीमियम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं एवरी थर्सडे को। मींस फ्राइडे को आपको स्टार्ट होते हैं और थर्सडे को आपका प्रीमियम एंड हो जाता है। तो इसके बीच में ही आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्लक्चुएट करता है। मींस फ्लक्चुएशन कैसे होता है उसमें, आइए वो जानते हैं। सपोज करो कि मार्केट 21,900 चल रही है अभी, तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि मार्केट अप जा सकती है, तो 22,500 की आपने कॉल ले ली। आपको लग रहा है कि मार्केट अप जा सकती है। अगर मार्केट अगर मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस मींस 22,500 के जितना नजदीक चलेगी, मींस अप साइड में मूव करना स्टार्ट होगी, तो आपने जितने प्राइस पे आपने कॉल को बाय किया है, तो आपके कॉल के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और ध्यान रखना गाइस, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। मींस कॉल के प्राइस में बैंक निफ्टी हमारा, आपको ये तो पता है बैंक निफ्टी हमारा सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग सेगमेंट है ये। अब क्या होता है, मान के चलो आपको लग रहा है कि मार्केट हमारी नीचे आएगी, तो आपने 21,500 की पुट ले ली। और अगर मार्केट डाउन आना स्टार्ट होती है, तो आपका स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अभी 21,900 है, जैसे 21,800 के नजदीक आएगी, तो आपकी उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर 21,700 आएगी, फिर और बढ़ जाएगी, 21,600 आएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से करते हैं। इफ वी बाय पी लोअर रेट, मतलब नीचे के रेट पे लेते हैं, जो करंट रेट होता है हमारा 21,900 से नीचे के,
और बाय सी लेते हैं तो वो हायर रेट पे लेते हैं, मीन्स 22,500। इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो प्रीमियम होता है उनकी वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सारे प्रीमियम वगैरह देखे जाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, देखो पी इंक्रीज कब होता है, मैंने अभी आपको जैसे बताया था पहले, पी हमारा इंक्रीज होता है अगर मार्केट डाउन आए। सीधी सी बात है, मार्केट मान के चलो अभी करंट रेट क्या था मार्केट का, करंट रेट मार्केट का था 21,900। ठीक है, और 21,500 की पी की जो वैल्यू है 23 जुलाई की वो 175, ये अभी मैं आपको ऐप में ओपन करके भी दिखाऊंगा। और 23 जुलाई 22,500 सीई मीन्स कॉल की जो वैल्यू है वो 205, ये मैं अभी आपको ऐप में भी दिखाऊंगा। अगर पी इंक्रीज हमारा कब होगा, जब मार्केट 21,900 से 21,500 की तरफ मूव करना स्टार्ट हो, ऐसा तभी तो होगा पी इंक्रीज। तो हमारी 175 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सी कब इंक्रीज होगा, भाई अभी 21,900 चल रहा है, जब 22,500 की तरफ हमारी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी तो हमारा सी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कैसे पी इंक्रीज होता है। मैं आपको ऐप में करके भी दिखाऊंगा, जीरोधा की, मैं जीरोधा यूज करता हूँ। ठीक है, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क। मानता हूं कॉल एंड ऑप्शन का, पुट एंड कॉल का जो सेगमेंट है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जितना प्रॉफिटेबल है उतना ही ज्यादा रिस्की भी है। कैसे, बहुत रिस्की है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको कभी भी ऑप्शन में आपकी सारी पैसे को नहीं रखना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम एनालाइज करते हैं, 99% एनालिसिस सही जाती है। आपने ग्रुप में भी देखा होगा बहुत सारे लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ग्रुप में। पिछले मैं आपको बताता हूँ, मैं उन लोगों को ज्यादा एडवाइस नहीं देता कि आप बहुत ज्यादा पैसा लगाइए। हम लोग क्वांटिटी लेते हैं 20-40 बस, इससे ज्यादा नहीं लेते। हाँ, वीकली एक्सपायरी पे हम लोग इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन जीरो होने होते हैं तो प्रीमियम्स लो में मिल जाते हैं और उसमें फ्लक्चुएशन भी हमें ज्यादा मिल जाता है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो वेडनेसडे और थर्सडे को होता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में मेन फोकस होता है। तो इसमें मनी का यूज कैसे करते हैं दोस्तों, मान के चलो आपके पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट का आपको 10 से 15% ही केवल आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये इतना रिस्की होता है कि बाय चांस, देखो नास्ट्रेडमस तो हम है नहीं कि हमारी हर कोई एनालिसिस सही होगी, हम भविष्य देख सकते हैं। बाय चांस एफ आई डी आई कोई गेम को उल्टा कर देते हैं, बहुत बार होता है मार्केट में। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैंडल ट्रैप करने के लिए बनाई गई थी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसमें से लॉस बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ट्रैपिंग सिस्टम होता है। लेकिन अगर हमें भरोसा होता है कि हाँ भाई मार्केट हमारी एनालिसिस के हिसाब से आनी चाहिए, तो हम लोग उसमें वेट कर लेते हैं। तो जो नए लोग हैं उनको हो सकता है कि वो वेट ना करें और लॉस में एग्जिट कर जाएं, तो उनके लिए ये बेटर है कि वो अपना स्मॉल अमाउंट ही करें। देखो मिनिमम क्वांटिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन बैंक निफ्टी में 20 क्वांटिटीज आपको बाय करनी होती हैं। 20 क्वांटिटीज का एक लॉट होता है। ठीक है, वो चलो मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। देखो आइए हम आ जाते हैं अपने अपने टर्मिनल जीरोधा पे। ये हमारा जीरोधा का अकाउंट है। यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वॉच लिस्ट में जाते हैं। देखो मैंने अभी आपको दिखाया, आपने देखा मार्केट कितना चल रही है, मार्केट में देख लेते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी 21,966 चल रहा है। तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पे डालो 22,400, 22,400, 22,400 पे आप देखोगे बैंक निफ्टी जुलाई, ये कब का है, जुलाई के लास्ट थर्सडे का। कब आएगा, वो आएगा 30 तारीख को। उसके बाद देखो 23 जुलाई, ये 23 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर 6 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है। पी भी है सी भी है, दोनों कॉल है पुट है। ठीक है, 22,400 इसका हम सी ऐड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, 22,500 भी कर लेते हैं ऐसे ही। 23 का 22,500 भी ऐड कर लिया। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर हम इसको ऐड कैसे करें अपने वॉच लिस्ट में जहां से ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। देखिए 21,500 ले लिया, 21,500 पी ये ले लिया। ठीक है, 21,600 ले लेते हैं, 21,200 ले लो, 21,200 पी यहाँ से ऐड कर लिया। ठीक है, तो आइए
यहाँ से आपका ये हो गया। तो आइए दोस्तों देखिए, यहाँ देखिए 21,400 की जो कॉल है उसकी वैल्यू कितनी है 241 प्रीमियम, और 21,500 की जो वैल्यू कितनी है 205। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मीन्स 21,800 22,800 ले लेंगे, 22,900 लेंगे, 23,000 ले लेंगे, तो इसका प्रीमियम कम होता जाएगा। मीन्स हमारा जो मेन स्ट्राइक प्राइस है वो है 21,950 के आसपास। तो उसके जितना नजदीक रहेंगे फ्लक्चुएशन भी ज्यादा मिलेगा और उसके प्रीमियम भी थोड़े हाई होंगे, मतलब मीन्स ज्यादा अमाउंट हमारा लगेगा उसको बाय करने में। 21,500 पुट की वैल्यू कितनी है 175, और 21,200 पुट की कितनी है 117 रुपए। ठीक है, तो हम इसको बाय कैसे करते हैं, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से बाय करो, बाय पे ओके करो। ये देखिए ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे आपको मार्जिन भी लिख के आता है, कितना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होता है। तो आपको 20 के लॉट में आप खरीद सकते हो जितना भी चाहो, मीन्स आप यहाँ पे 40 क्वांटिटीज कर सकते हो, 30 नहीं कर सकते। ठीक है, ये अगर आप MIS पे क्लिक करोगे तो वो 1 डे के लिए होगा, और अगर आप NRML के लिए क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, वो आपका 1 या 2 दिन के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो, मीन्स 4 दिन के लिए NRML पे करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ से आप इतनी क्वांटिटीज भर के और लिमिट लगा सकते हैं। मीन्स मान के चलो आपको मार्केट में फ्लक्चुएशन आया, जैसे मैंने बताया कि आपको ये पी जो है 110 पे खरीदनी है। ठीक है, 105 से 110 के बीच में बाय करनी है और 118 पे सेल कर देनी है, या 120 पे 125 पे सेल कर देनी है। तो आपको क्या करना है, लिमिट लगा दो। लिमिट लगा के क्या करना है, आप यहाँ से लिख दो 108 और इसको बाय कर दो। मीन्स जैसे ही आपका 108 पे आएगा तो आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बैंक निफ्टी में याद रखना आपको लिमिट लगा के ही सारी चीजें करनी है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। सेम ऐसे ही क्या करना है हमें, अगर आपने बाय कर लिया तो सेम ऐसे ही सेल करने के लिए ये देखो इसका चार्ट आ गया, इसको सेल करने के लिए क्या करेंगे, मान के चलो आपने बाय कर लिया, लिमिट लगा दो। मैंने आपसे बोला टारगेट है आपका 125 लगा के क्वांटिटीज कितनी खरीदी थी आपने 40, और सेल पे लगा दिया। जैसे ही 125 आएगा तो आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और जितना आपने मीन्स 108 पे आपने खरीदा और 125 पे आपका गया तो 17 पॉइंट आपको मिले, 17 इंटू 20 मीन्स 340 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ध्यान रखना का फ्लक्चुएशन इसमें इतना होता है कि इतने पॉइंट 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 50 सेकंड में आपका कवर कर सकता है। इतने ज्यादा पॉइंट हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, लेकिन इसमें इतना दम होता है कि ये 10 सेकंड में, 20 सेकंड में 30 40 पॉइंट मूव कर जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्की है। मैं कहूंगा कि आप स्मॉल क्वांटिटी से बाय करें, बाय और सेल करें। इसकी जो स्टडी होती है मींस इसको कैसे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं, कैसे मार्केट की एनालिसिस की जाती है, उसकी वीडियो में किसी और वीडियो में आपको बताऊं, किसी और वीडियो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी, कैसे हम बैंक निफ्टी को ऐड करते हैं, कैसे बैंक निफ्टी को बाय और सेल करते हैं। और एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।